हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका 10 दमदार रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज के पार्ट 59 में। इस सीरीज के हर एक पार्ट में हम बड़े ही काम के 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं बहुत ही कम समय में। सो गाइस, कभी ना कभी तो आपने ऐसे बोला ही होगा कि बातों से पेट नहीं भरता। क्या आप जानते हैं कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? आइए देखते हैं। गाइस, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड्स डोंट फीड। वर्ड्स डोंट फीड, बातों से पेट नहीं भरता, बातें खाने को नहीं देते। वर्ड्स डोंट फीड। फीड का मतलब होता है गाइस खिलाना। सेकेंड सेंटेंस इज उसका दिवाला निकल गया, वो कंगाल हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही बिकेम बैंकरप्ट। ही बिकेम बैंकरप्ट, उसका दिवाला निकल गया, वो कंगाल हो गया, उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। ही बिकेम बैंकरप्ट। थर्ड सेंटेंस इज वो तुमसे कहीं ज्यादा अनुभवी है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। ही इज फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू। फार मोर मीन्स कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी। वो तुमसे कहीं ज्यादा अनुभवी है। He is far more experienced than you. Fourth sentence is कुर्सी से अपना पैर हटाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे Get your foot off the chair. Get your foot off the chair. कुर्सी के ऊपर से अपना पैर हटाओ। Get your foot off the chair. Fifth sentence is गुलाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको आप इंग्लिश में दो तरीकों से बोल सकते हो गाइस। फर्स्ट वन इज What do we call gulab in English? What do we call gulab in English? And second one is what is gulab called in English? What is gulab called in English? अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना हो तो हम हिंदी में तो बोलेंगे गुलाब को इंग्लिश में रोज कहते हैं, और इसको भी आप इंग्लिश में दो तरीकों से बोल सकते हो गाइस। फर्स्ट वन इज वी कॉल गुलाब रोज इन इंग्लिश। We call gulab rose in English. And second one is gulab is called rose in English. Gulab is called rose in English. Seventh sentence is तुम यहाँ कैसे? या फिर कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं कैसे आना हुआ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे What brings you here? What brings you here? तुम यहाँ कैसे? यहाँ कैसे आना हुआ? What brings you here? एथ सेंटेंस इज लंबे बाल तुम पर जचते हैं, अच्छे लगते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग हेयर सूट्स यू। लॉन्ग हेयर सूट्स यू। सूट्स मीन्स जचते हैं, लंबे बाल तुम पर जचते हैं। लॉन्ग हेयर सूट्स यू। नाइन्थ सेंटेंस इज अब कैसे भी करके बात को निपटाओ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ सेटल द मैटर एनी हाउ। Now settle the matter anyhow. Settle the matter means बात को निपटाओ। Anyhow means कैसे भी करके। अब कैसे भी करके बात को निपटाओ। Now settle the matter anyhow. Last sentence of the day is मैंने जो चाहा मुझे मिला। इसको इंग्लिश में बोलेंगे I got whatever I wanted. I got whatever I wanted. मैं जो भी चाहता था मुझे मिला। मैंने जो चाहा मुझे मिला। I got whatever I wanted. So guys, that's all for today. I hope ये सारे सेंटेंसेस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इनमें से अपना फेवरेट वाला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। चलिए अब हम मिलेंगे कल पार्ट 60 में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।